पिछले हफ्ते की खबर है, न्यूज चैनल्स ने, अखबारों ने एक झूठ का प्रचार प्रसार किया कि झारखंड के गिरिडीह में एक पंचायत चुनाव की रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जब फैक्ट चेकर्स ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे, वहां पर शाकिर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगे थे। मगर न्यूज चैनल्स अपना काम कर चुके थे। और यही नहीं, झारखंड पुलिस ने उस झूठ के आधार पर गिरफ्तारियां भी कर दी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, न्यूज चैनल्स ने किस तरह का वाहियात और झूठ आपके सामने रखा। और दुख की बात यह है कि इसमें मेरे पसंदीदा चैनल एनडीटीवी का भी हाथ है। सबसे पहले आपके सामने मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल। खबर देखिए, गिरिडीह के मुखिया प्रत्याशी के नामांकन में लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इस खबर में ये लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका जो कनेक्शन है जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आज तक देखिए, झारखंड एक मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगने का मामला आया सामने। आज तक के पास फैक्ट चेकिंग टीम है, यानी कि अगर कोई इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है तो आप उसकी जांच करवा सकते हैं। आज तक इस देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, उसकी जांच करने की बजाय वो लोग इस झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच गए उनकी प्रतिक्रिया लेने। आपके स्क्रीन पर साहब, झारखंड में चुनाव के पहले मुख्य प्रत्याशी के जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने दी इस घटना पर प्रतिक्रिया, बताया यह घटना पहली बार नहीं हुई है और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार नवभारत टाइम्स आपके स्क्रीन पर, झारखंड में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया, मुखिया उम्मीदवार समेत 3 को पुलिस ने दबोचा। अब ये पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, मगर अभी मैंने आपके सामने 2 समाचार एजेंसीज का जिक्र किया, आज तक, नवभारत टाइम्स। दोनों आज तक के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल है, और नवभारत टाइम्स के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबार है। न्यूज 18 का भी जिक्र किया, मगर न्यूज 18 को मैं गंभीरता से इसलिए नहीं लेता दोस्तों, कहने को न्यूज 18 के पीछे देश का सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी है, मगर बावजूद इसके ये न्यूज चैनल्स और इसके तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं, इसी तरह से समाज के अंदर भ्रामक संदेश, झूठी खबरें अक्सर और सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील खबरें जो हैं उसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। मगर आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबार जब इस झूठ का प्रचार प्रसार करे तो होगा क्या? इससे एक संदेश जाएगा कि मुसलमानों की रैलीज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले कई बार यह भी कहा गया था कि शाहीन बाग में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लखनऊ में कहा गया था पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कई बार ऐसे झूठ का प्रचार प्रसार हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे होंगे, मगर आपके सामने तमाम अखबार लग गए हैं इस झूठ का प्रचार प्रसार करने। इन अखबारों और इन न्यूज चैनल्स का तो समझ आता है दोस्तों। एनडीटीवी भी इस झांसे में आ गया। आपके स्क्रीन पर, झारखंड मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के दौरान निकले जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, 3 अरेस्ट। हिंदुस्तान, झारखंड में पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर बुधवार को डोकीडीह पंचायत में मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद शाकिर हुसैन के समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नारेबाजी के समय पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब जी से तो मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। जी से तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो इस तरह की भ्रामक खबरें चलाएगा। उन्होंने क्या कहा है? गिरिडीह में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के दौरान हुई नारेबाजी। दोस्तों, जैसे ही झूठी खबरें चलने लगी तब सरकार को क्या करना चाहिए था? पुलिस को क्या करना चाहिए था? पुलिस और सरकार को घटना की सत्यता, उसकी सच्चाई की जांच करनी चाहिए थी। करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, है ना? मगर वो लोग न्यूज चैनल के बहकावे में आ गए। झारखंड, जहां पर गैर बीजेपी सरकार है, उन्होंने गिरफ्तारी कर ली 10 मुसलमानों की।
खबर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। झारखंड, अ वीडियो वेंट वायरल इन विच अ प्रो पाकिस्तान स्लोगन वाज रेज्ड ड्यूरिंग अ प्रोसेशन ऑफ नॉमिनेशन फाइलिंग ऑफ पंचायत इलेक्शन अंडर गंदे पुलिस स्टेशन। The incident took place yesterday. गिरिडीह एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, खुद एसडीपीओ जो है गिरिडीह के, वो कह रहे हैं कि साहब ऐसी बात हुई है और हमने केस दर्ज कर दिया। आगे देखिए, मुखिया कैंडिडेट मोहम्मद शाकिर supporters were sloganeering in his support near block office gate. In the middle of this pro-Pakistan slogans were raised. Giridih police registered a case under relevant sections and arrested Shakir and his two supporters. गिरिडीह के एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह कह रहे हैं कि हमने शाकिर हुसैन को की गिरफ्तारी कर ली है और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी कर ली है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर झारखंड सरकार ने, झारखंड पुलिस ने जनता को यह संदेश दे दिया कि देखिए, मुसलमानों की एक पंचायत सभा में या उनके प्रोसेशन में पाकिस्तान परस्त नारे लगाए जा रहे थे, यानी कि सरकार ने इस पर मोहर लगा दी। व्हाट्सएप के जरिए यह खबरें पहले ही वायरल हो चुकी हैं कि देखो साहब ये हो रहा है। और सिर्फ झारखंड में खबरें वायरल नहीं हो रही होंगी, ये खबरें तमाम जगहों पर वायरल हो रही होंगी, यानी कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस झूठी खबर को वायरल कर रही होगी। ऊपर से झारखंड पुलिस उसकी सत्यता की जांच करने के बजाय यह हरकत कर रही है। यह मत सोचिए कि यह खबर जो है सिर्फ झारखंड तक सीमित है, नहीं, क्योंकि आजकल काम किस तरह से होता है मैं आपको बताता हूं। काम ऐसे होता है कि कोई खबर जो है उसे व्हाट्सएप के जरिए एक शहर से दूसरे शहर में फैलाया जाता है। जो उस खबर को पढ़ रहा है वो उसकी सत्यता की जांच नहीं कर रहा है, वो उस खबर को देखता है, उससे गुस्सा आता है, उसे हंसी आती है और वो उसे आगे फॉरवर्ड कर देता है। इस तरह से काम होता है दोस्तों। कोई उस खबर की सत्यता की जांच नहीं करता और आम इंसान का यह काम भी नहीं है कि वो खबर सही है झूठी उसकी जांच करे। कायदे से बहुत जरूरी है कि आप फैक्ट चेक साइट्स की पड़ताल करें, क्योंकि इस खबर की जांच जब ऑल्ट न्यूज ने की तो उन्होंने पाया कि यहां पर शाकिर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे। ऑल्ट न्यूज ने लंबी चौड़ी पड़ताल की है, उनका यह आर्टिकल है जिसको आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मगर इस तरह से काम होता है। मगर फिर आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि मैं भाजपा का नाम क्यों ले रहा हूं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, आज से 2-3 साल पहले की बात है। उस वक्त अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष थे। उन्होंने राजस्थान में खड़े होकर मंच से यह भाषण दिया। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि वो झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। अमित शाह ने कहा कि एक बार भाजपा के कार्यकर्ता ने एक झूठी खबर को वायरल कर दिया, और वो खबर क्या थी कि अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ बदतमीजी की। खुद अमित शाह उस रैली में कह रहे थे कि वो खबर झूठी थी, उसे वायरल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव 2 अलग अलग शहरों में थे और एक दूसरे से बहुत दूर थे। अमित शाह ने आगे ये कहा कि ये खबर करनी नहीं चाहिए थी, मगर वो खबर हुई और उसका हमें फायदा हुआ। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि जैसे वो खबर वायरल हो गई तो देश की जनता में यह संदेश गया कि देखो, अखिलेश यादव अपने पिता का नहीं हुआ, वो प्रदेश की जनता का क्या होगा। और इस झूठ को वायरल कब किया गया था? 2017 के उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले। इसलिए दोस्तों, आपको याद होगा जब 2022 के भी चुनाव हुए थे तो मैंने इस मंच पर एक नहीं कई बार आपसे कहा था, यह बराबरी का चुनाव नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके झूठी खबरों का प्रचार प्रसार करती है। इस बात को किसी और ने नहीं, खुद देश के गृह मंत्री जो उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था। अब आप मुझे बताइए ना, ऐसे में 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच मुकाबले का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मगर यह मुद्दा जो आज मैंने आपको बताया उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उस झूठी खबर का न सिर्फ प्रचार प्रसार हुआ, सरकार ने उसकी जांच किए बगैर उस पर ठप्पा लगा दिया, गिरफ्तारी कर ली और उससे एक संदेश चला गया कि देखो साहब क्या कर रहे हैं मुसलमान इस देश के। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं,
मेरी इस खबर के बावजूद, आपको प्रमाण देने के बावजूद कि उस झूठी खबर का प्रचार प्रसार किया गया था, फिर भी आप में से कई लोग यहां पर आने वाले हैं और अनाप शनाप बातें कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसी मंच पर मैंने उन गिने चुने मुसलमानों की आलोचना की थी जिन्होंने तालिबान के समर्थन में नारे लगवाए थे या उनके समर्थन में बात कही थी। इसी मंच पर मैंने कहा था कि बेशक जहांगीरपुरी के अंदर आपको कोई लगातार भड़काता रहे, मगर आप हिंसा का इस्तेमाल ना करें, पत्थर ना फेंकें। क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यह देश गांधी और सत्याग्रह का देश है। इस देश ने बार बार यह प्रमाणित किया है कि दुश्मनों के खिलाफ सबसे वाजिब हथियार सत्याग्रह है, पत्थर नहीं, गोली नहीं। मैंने बार बार कहा है। और फिर आपको यह भी याद होगा जब जायरा वसीम ने यह कहा था कि मैं फिल्मों में एक्टिंग छोड़ रही हूं क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, तब मैंने उसकी भी आलोचना की थी। तब मैंने कहा था कि अगर तुम सही हो जायरा वसीम, तो क्या दिलीप कुमार गलत हैं, शाहरुख खान गलत हैं, के आसिफ गलत हैं, मधुबाला गलत हैं, वहीदा रहमान गलत हैं, जावेद अख्तर गलत हैं, खयाम गलत हैं? क्योंकि अगर इस्लाम मौसीकी के खिलाफ होता, संगीत के खिलाफ होता, अभिनय के खिलाफ होता, तो ये लोग थोड़ा ना होते। और स्वर्गीय दिलीप कुमार तो एक न सिर्फ एक सेक्युलर व्यक्ति थे, बल्कि वो इस्लाम के प्रति भी जो है बहुत डेडिकेटेड थे। तो मैंने उस वक्त जायरा वसीम की भी आलोचना की थी। मैंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि इस्लाम जो है वो आपके अभिनय के खिलाफ जा रहा है, तो आप इसका प्रचार प्रसार ना करें भाई, यह आपका निजी मुद्दा है। तो ये तमाम मुद्दे मैंने इसी मंच पर उठाए थे और आगे भी उठाता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद है कि इस देश में एका बना रहे, और ये बार बार उठाता रहूंगा मैं। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।